मैम। Okay, मैम जीत ही जा रही है। good morning students. Today we will start with a fresh chapter and that is lesson 8 of geography. Okay, human environment interactions, the tropical and the subtropical region. Okay, human environment interactions. Human environment interactions. Okay, have a look children. It is the tropical and the subtropical region. The tropical and the subtropical region. ठीक है ना, ये है हमारा आज का टॉपिक. दिस इज द चैप्टर दैट वी विल स्टार्ट टुडे, लेसन 8 ज्योग्राफी. ओके, and tomorrow all of you will appear for the revision test of lesson, okay, 5 and 6 of geography. Now have a look children. As far as this chapter is concerned, you can see people from various parts of the world. You can see a collage out here, okay, and this collage is prepared uh, in this chapter. Have a look. ओके और इस कलाश में आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अलग अलग पहनावे के साथ आप देख सकते हैं. हर किसी का पहनावा जो है वो है अलग है. ठीक है ना. रेणुका वॉज एक्साइटेड. देखो रेणुका एक बच्ची है और उसके अंकल क्या है, उसके अंकल जो है एक फोटोग्राफर है. ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है. सी, रेणुका वॉज एक्साइटेड. श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. तो 4 महीने के अंतराल पे उसके चाचा जो है वो घर वापस आते हैं. वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है. ओके, एंड चूंकि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो वो बहुत निरंतर जो है यात्रा करते रहते हैं. See, Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature. तो प्रकृति से संबंधित किताबों को जब उसके चाचा जी उसको दिखाते हैं तो ओके रेणुका के अंदर जो है उनके प्रति एक रुचि पैदा हो जाती है और बचपन से ही जो है वो वन जीव के बारे में, वाइल्ड लाइफ को हम हिंदी में वन जीव बोलते हैं, ओके, उनसे संबंधित जो है जानकारी में वो रुचि रखने लगती है. Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. Okay, तो उसके अंदर एक रोमांच सा भर जाता था जब वो अपने अंकल को जो है देखती थी अलग अलग जगहों पे जाते हुए और वहाँ के जो है वो चित्र लेके आते थे और वहाँ के बारे में उसे जो है जानकारी मिलती थी. तो देखो यहाँ पे, सी in these pictures, okay, Renuka, you can see people from different parts of the world. धन्यवाद दीदी. See different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands. अब ये देखो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं. ओके, ये भरपूर कपड़े पहन रखे हैं. ठीक है ना. ओके, and some from hot wet rain forest. Now see, they look so different from me, observed Renuka. They may look different but they share the same basic needs of life: food, clothing and shelter. रोटी, कपड़ा, मकान. ठीक है ना. ये अक्सर हम इन तीन चीजों को जो है लेते हैं. ओके, एंड वी सी दैट ओके द बेसिक नेसेसिटीज, एज फार एज द बेसिक नेसेसिटीज. ठीक है ना. जो मनुष्य की जो जरूरत की जो चीजें होती हैं जिनके बिना वो जो है सरवाइव करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी सी इज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमंस. ओके, इंक्लूड व्हाट, food, shelter and clothing. Food, ओके, शेल्टर एंड क्लोथिंग. रोटी, ठीक है ना, या फिर आप क्लोथिंग एंड शेल्टर भी ले सकते हैं. यहाँ पे क्लोथिंग है. अगर हम हिंदी टर्म्स को लेते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान. ठीक है ना. तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया फूड, रोटी, ओके, क्लोथिंग, कपड़ा और शेल्टर मतलब कि आवास, मकान. ओके, सो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ एनी ह्यूमन. किसी भी ह्यूमन की जो है ये बेसिक नेसेसिटीज है, इसके बिना सरवाइव करना संभव नहीं है. अब ये ह्यूमन पॉवर्टी जो ओके गरीबी जो होती है, मानव में जो गरीबी है पाई जा रही है आज के डेट में. ओके, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं. तो ह्यूमन पॉवर्टी के डेफिनेशन में भी ये आता है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. लेकिन ह्यूमन पॉवर्टी के जो
डेफिनेशन है उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप एक व्यक्ति को गरीब कह सकते हैं अगर उसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है। उसके अलावा पहले एक आम धारणा थी कि एक व्यक्ति गरीब उस वक्त कहलाता था जब वो अपनी आम जरूरतों को जैसे कि रोटी का कपड़े का मकान का नहीं पूरा कर पाता था। आज के डेट में जो है ह्यूमन पॉवर्टी में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मानव से संबंधित जो गरीबी है उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का जो है सुअवसर नहीं मिल रहा है, उसे बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, उसे स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को कवर करते हुए जो है पॉवर्टी को डिफाइन किया गया। So this is the old definition, and this definition it relates to only food, shelter, and clothing. Now, Jay, you tell me. Okay, Jay, you are a student, you are a human being also. Okay, क्या आपकी जो है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के अलावा और कोई नीड्स नहीं है? You don't have any other needs other than this? Tell me. एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या आपकी जो है आप खाली इतने इन तीन नीड्स पे जो है नहीं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वी रिक्वायर, ओके, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। आर्यन, म्यूट योरसेल्फ। आर्यन, okay, so we see that there are other necessities also apart from these, and which are very much essential. See, their children do the same things as you probably do. Okay, play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. They live closer. Janvi, mute karo beta. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. तो जो जिस परिवेश में रह रहा है, ओके, वो उस परिवेश में अपने आप को ढाल ले रहा है, ठीक है ना? ओके, जो जिस परिवेश में रह रहा है वो उस परिवेश में अपने आप को ढाल ले रहा है, और अपने बच्चों को भी ऐसा करने में जो है वो व्यक्ति अपने आप को सक्षम कर ले रहा है, ठीक है ना? ओके, now what we see is, we see that, okay, have a look children. In chapters 8, 9 and 10 you will learn about the life of people in different natural regions of the world. Okay, तो इन चैप्टर्स में, चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में आप अलग अलग प्राकृतिक क्षेत्रों में रह रहे, निवास कर रहे लोगों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में। See, when Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons. Okay, तो ये जो अमेज़न क्षेत्र है, ठीक है ना, इसका नाम अमेज़न क्यों पड़ा? ओके, जब स्पेन के लोग, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, टेल मी? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। उनकी जहाज का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप? क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ, he discovered what? Discovered the अमेरिका। कैरेबियन आइलैंड्स ना, उन्होंने कैरेबियन आइलैंड्स की खोज की थी ना, जो आगे चल के वेस्ट इंडीज कहा गया। हाँ, he discovered the Caribbean islands, और उन्होंने पश्चिमी रूट पकड़ा था। ओके, उन्होंने जो है पश्चिमी जो है दिशा पकड़ी थी। ओके, पूरब की दिशा जो है वास्को डगामा ने पकड़ी थी, इसलिए पूरब के रास्ते से होते हुए जो है वो सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करते हैं, और चूंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो वेस्टर्न रूट लिए थे, इसलिए वो कैरेबियन आइलैंड्स, ओके, व्हिच वाज लेटर मार्क्ड एज द वेस्ट इंडीज, ही डिस्कवर्ड दैट, और द अमेरिका, ठीक है ना? ओके, now what we see is, we see that when these people they discovered this place, okay, these यहाँ पे जो है कुछ लोग जो थे, ठीक है ना, वो लोग क्या पहनते थे? वो लोग हेड गियर्स पहने रहते थे। ट्राइबल्स जो होते हैं, आप देखेंगे अगर ट्राइबल्स के जो नेट पे जो है आप सर्च करेंगे, आई विल फॉरवर्ड यू द इमेजेस ऑफ दीज अमेजॉन्स, और उनकी अगर आप चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिर पे हेड गियर्स पहन के रखते थे, और कमर में जो है घास फूस के जो है स्कर्ट पहने रहते थे।
और वो महिलाएं जो है इतनी फियर्स होती थी, इतनी वो अटैकिंग होती थी कि बाहर के जो इंट्रूडर्स आते थे उनको वो वहां से हटा देती थी. They were able to remove them from that place. That is why the name of this place, okay, it was given after these women who were known as Amazons. Okay, now see, tributaries किसे कहते हैं यहाँ पे एक बार देख लो. These are small rivers that join the main river. Okay, so what are tributaries? Tributaries are small rivers. ठीक है ना? Tributaries are small rivers that join the main river. Now Jay, tell me what are distributaries? Ma'am, the small rivers that join the main river are called tributaries. Distributary I am asking beta. Distributary किसे Ma'am, the distribution of small parts of main river which forms delta is called distributary. Yes, when the main river, okay, when the main river it is stems out into different branches, it is called distributary. Okay, and these distributaries what they do, okay, they deposit their material. ठीक है ना, वो अपने साथ जो कुछ भी बहा के ले आती हैं वो जो माउथ होता है ना, रिवर माउथ जो होता है वहां पे जो है वो ले आके डेपोजिट कर देती हैं. एंड दिस इज हाउ द डेल्टा इज फॉर्म्ड. ओके, इज दैट क्लियर? Now see, Yes, okay, ma'am. tributaries are small rivers that join the main river. The main river along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area. ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है. ओके, एक नदी है और उसकी अलग अलग शाखाएं हैं. ओके, और ये सारी शाखाएं आके जो है मेन नदी में मिल जा रही हैं. अब ये जो मेन नदी है वो क्या कर रही है? ओके, वो एक ऐसे क्षेत्र में जो है अपने जितने भी फर्टाइल मटेरियल है, जितना भी पानी है, ओके, और अपने साथ जो कुछ भी बहा के ले आ रही है वो एक जो है जगह पे जो है आके वो खाली कर दे रही है. अब उस जगह को जो है हम रिवर बेसिन कहते हैं. ठीक है ना? और द कैचमेंट एरिया. द Amazon basin is the largest river basin in the world. You can understand this part. Okay, the Amazon basin is the largest river basin in the world. What are floodplains, beta? Anybody? Diksha, you have joined, beta. Diksha Chobe, are you there? Ma'am, floodplains are formed by the deposition of fine soil and other materials. कैसे हम समझेंगे अभिलाषा? मान लो ये नदी है. ओके, ये नदी जो है अपनी धारा से जो है बह रही है, तो फ्लड प्लेन्स कहाँ पे होंगे? विच पार्ट? हाँ, यहाँ होगा फ्लड प्लेन, यहाँ होगा, कहाँ होगा? विच साइड? इनर साइड और द आउटसाइड पोर्शन? Ma'am, outside. हाँ, how can we say that these are the flood plains? And what is meander? हाँ, meander हम किसे कहते हैं? Which part of the river is called the meander? This part, this part, which part? Arrow वाला part है कि ये सर्कल वाला part है? कौन सा part meander है? पन्ने पलटे जा रहे हैं, पीछे की तरफ जाए जा Ma'am, रहे हैं. arrow part. Ma'am, arrow part. Ma'am, arrow part. Arrow part. Arrow part. Arrow. फ्लड प्लेन्स देखो, फ्लड प्लेन्स जो है नदियों के किनारे होते हैं. नदियां जब बह के आती है ना अपनी धाराओं के साथ जो है वो फर्टाइल मटेरियल भी लेके आती है. रास्ते में जो कुछ भी ओके रहता है वो अपने साथ जो है उसको इरोड करते हुए वो लेके आती हैं. और नदियों के किनारे जो है वो सारी मिट्टी जो है, जब नदी में उफान होता है, ओके, नदी में जब उफान होता है, पानी का लेवल जब बढ़ जाता है, तो ये सारे जो फर्टाइल मटेरियल्स है, सपोजिंग दिस इज द रिवर, ओके, द फर्टाइल मटेरियल इट गेट्स डिपॉजिटेड हियर. ठीक है ना? एंड दिस इज हाउ द फ्लड प्लेन इज फॉर्म्ड. And okay, for the formation of flood plains, the level of the water is must.
जब तक पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, इट यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन व्हेन द ओके रिवर्स दे स्टार्ट ओवर फ्लडिंग. ओके, एंड मियांडर वी नो, मियांडर हमें पता है. अब यही जो नदियां जब कट जाती हैं, ओके, तो ये एक ऐसा शेप फॉर्म हो जाता है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑक्सबाउ लेक. दिस इज द ऑक्सबाउ लेक. Oxbow. Have a look, life in the Amazon basin. Before learning about the Amazon basin, let us look at the figure. Okay, look at the map, figure 8.2. अब ये 8.2 है, देखो साउथ अमेरिका का ये मैप है. इसको खूब ध्यान से आप लोग देखिए. नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर. अब जो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो एकदम दोनों तरफ आप देखिए. वेनेजुएला के ठीक ऊपर आप 10 डिग्री लैटिट्यूड देख सकते हैं, और पेरू, पेरू के मिडल से आप देख सकते हैं 10 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस कर रहा है. इज इट क्रॉसिंग? इज इट सो? हाँ, Yes, ma'am. isn't it? हाँ, Yes, figure 8.2, figure 8.2. Okay, and somebody had asked me, okay, somebody had asked me to send the this content. Okay, I will try to let the holidays be over. Okay, right now I am coming from my residence. Okay, so I am not able to forward the content. मैं एक बार से दोबारा जो है लेसन 1 to 5 के कंटेंट जो है ग्रुप में भेजूंगी, और जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो वापस से उस चीज को कर लेंगे. ठीक है ना? yes, ओके, ma'am. वापस से उसको मिला लेंगे. बट गिव मी सम टाइम, लेट द हॉलीडेज बी ओवर. 20-21 को जो आपका सूर्य षष्ठी का हॉलीडे है उसको ओवर हो जाने दीजिए. ओके, ठीक है, लेट दैट बी ओवर, एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट. ठीक है, नफीस आलम जी, ठीक है ना? जो कुछ भी करना है आप खुद देखिए, अपना वीडियो आप खुद बनाइए और देखिए. नोबडी इज इंटरेस्टेड. Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to as the equatorial region. जो क्षेत्र, okay, the areas, okay, that lie near to the equator, that lie near to the equator are called equatorial region. Equatorial region. ठीक है ना? So have a look. Which is the longest latitude? Can you tell me? इतने सारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसमें सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है? Which is the longest latitude? नफीस आलम, फिर से वीडियो स्टार्ट हो गया आपका? Which is the longest latitude on the earth's surface? Nobody. It is the equator. Okay, 0 degree latitude. Have a look, children. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. Okay, तो आप यहाँ पे Amazon river को देख सकते हैं. Okay, you can see the Amazon river. It is starting from just below French Guiana. फ्रेंच गुयाना के ठीक नीचे से जो है इसकी शुरुआत हो रही है, देखो. एंड इट इज ब्रांचिंग ऑफ. हैव अ लुक, इट इज हैविंग द डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज. सी, इसके अलग अलग जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, देखो. इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट. ओके, सो वी कैन सी इट इज रीचिंग टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट. ओके, now see children, the place where a river flows into another body, okay, of water is called the river's mouth. Okay, we know this when we studied about the delta. We studied that it is called the river mouth. Numerous tributaries join the Amazon river to form the Amazon basin. अब ये देखो, बहुत सारी अलग अलग शाखाएं जो हैं इस नदी में जाके जुड़ रही हैं. ठीक है ना? ये जो मेन नदी है इसमें जुड़ रही हैं, और यहाँ पे जो है कैचमेंट एरिया तैयार हो रहा है जिसको हम अमेज़न बेसिन कह रहे हैं. ओके, हैव अ लुक.
Now see, the river basin drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela. तो ये जो रिवर बेसिन है, ओके, अमेजन बेसिन है, इसके आसपास के क्षेत्रों को देखिए, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआना है, इक्वेडर है, पेरू है, ब्राजील है, बोलीविया है. Okay, Paraguay is just a bit far, so we cannot take Paraguay. हम पैराग्वे को नहीं लेंगे. Okay, now see, name the countries of the basin through which the equator passes. अब इसमें कौन सी countries हैं जिसके पास से जो है equator पास हो रहा है? Can you name the countries through which the equator passes? Africa. अफ्रीका कहाँ से आ गया साउथ अमेरिका में? India, Asia. ब्राजील. साउथ अमेरिका क्या है? साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है ना, उपमहाद्वीप है ना. हाँ, यस मैम. तो अब इसमें एक दूसरा मैम ब्राजील. एक उपमहाद्वीप में दूसरा उपमहाद्वीप कहाँ से आ जाएगा? अफ्रीका में ही है. Ma'am, India. India. देखो, अब इंडिया आ गया. मैम इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया. इक्वेडोर. आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो यस क्या? मैम. हाँ, इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव? टेल मी. 7. हाँ, 7. तो 7. 7 है, तो साउथ अमेरिका में इंडिया कहाँ से आ जाएगा? इंडिया तो एशिया का हिस्सा है ना. हाँ, Yes, यस मैम. इट इज इक्वेडर. देखो, इक्वेडर इज अ कंट्री. यस मैम मैं कहा हूँ. हाँ, आप ब्राजील बताए हो, इक्वेडर नहीं बताए हो. मैम फिर से बाद में बताया हूँ. हाँ, थोड़ी देर बाद बताया. चलो, थैंक यू. Okay, Ecuador. Have a look. Ecuador is the country that is passing through 0 degree, okay, latitude. Now have a look. What type of climate this area has? ये जो Amazon basin है, इसकी जलवायु कैसी होती है? Okay. But before I start with the climate, tell me what is the difference between climate and weather? जलवायु से हम क्या समझते हैं और मौसम से हम क्या समझते हैं? Who will tell me? What is the difference between climate and weather? मैम म्यूट कर दीजिए. चुप नहीं रह सकते हो. Have a look, children. Climate. As you know now, okay, as you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate. तो इक्वेटर के पास का जो क्षेत्र होता है वहां पे तापमान ज्यादा होगी, और जब तापमान ज्यादा होती है तो वहां पे उमस भी ज्यादा रहता है. So the climate out there is hot and wet throughout the year. Both day and nights are almost equally hot and humid. Humid का मतलब होता है full of moisture. Okay, so what we see that the area around the equator are pretty hot due to the extreme climate, extreme temperature. Okay, now what we see is the skin feels sticky. It rains almost every day, that too without much warning. The day temperatures are high with very high humidity. Okay, at night the temperature goes down but the humidity remains high. उमस जो है वो दिन में भी ज्यादा रहती है और रात के समय में भी हम देख रहे हैं कि उमस जो है वो ज्यादा रहती है. Okay, so let me write the definition first. Changes taking place over a longer period of time. Over a longer period of time. ठीक है ना? हम ले सकते हैं 20 to 25 years. किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसको बदलने में लगभग 20 से 25 साल लग जाते हैं. Okay, and as far as weather is concerned, changes taking place for a short duration of time. Short duration of time. So this is the normal definition that we have as far as weather and climate is concerned. Okay, I hope it is visible to all of you.
a look, children. Rainforest. As it rains heavily in this region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. Okay? सूर्य की किरणें जो है वो नीचे की तरफ जो है प्रवेश नहीं कर पाती हैं, नीचे की तरफ नहीं पहुंच पाती हैं. ओके, क्योंकि इतना घना जो है यहाँ का जो जंगल होता है, ठीक है ना, और पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि वो आपस में एकदम से जुड़े हुए रहते हैं और कोई गैप नहीं रहता है ताकि सूर्य की किरणें जो है नीचे की तरफ तक जा सके. दीप्ति, यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. Now see, children, the ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. Okay. In which state of our country do we find this flower orchid? Which state of our country is also known as the floral state of the country? इतने हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं. इन 28 राज्यों में जो है कौन सा किस राज्य को जो है फूल के लिए जाना जाता है, स्पेशली द ऑर्किड फ्लावर? All of you can hear me? Yes, children? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Which state? Where do you find this orchid flower? Have you seen the orchid flower? It is purple in color. जय, आपके पीछे जो कर्टन लगा है, ठीक उसी के कलर का होता है फ्लावर, ऑर्किड, पर्पलिश कलर. Which state is also known as the floral state? Kashmir. Sikkim. Okay, have a look, children. See, the rainforest is rich in fauna. अब यहाँ पे bromeliads क्या होते हैं? Bromeliads का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है. These are special plants that store water in their leaves. ठीक है ना? ये विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो अपने जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों में जो है पानी को स्टोर करके रखते हैं. ओके. Animals like frog use these water pockets, okay, for laying their eggs. और इन पत्तों में जो पानी जो स्टोर करके रखा रहता है, वहीं पे जो है मेंढक अपने अंडे देते हैं. ओके, जो मेंढक होते हैं, we know the frogs, they are amphibians. They can survive both on the land and also in the water. Okay, they are amphibians, and as such, these amphibians, the frogs, okay, they utilize these leaves, the water pockets on the leaves to lay down their eggs. Okay. Now see, the rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans. Toucans का यहाँ पे चित्र दिया गया है, देखो. It is a bird catching fish. It is a fish catching bird. Okay. Bird of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating, make them different from birds we commonly see in India. हमारे भारतवर्ष में जो पक्षी पाए जाते हैं, उन पक्षियों की तुलना अगर हम टाउकन्स से करते हैं तो हम देखते हैं कि टाउकन्स जो है वो विशेष होती हैं और इनकी विशेषता, इनके जो चोंच है देख लो. ओके, और इनकी रंग बिरंगी जो पंख होते हैं वो इनकी विशेषता में प्रमुख हैं. Have a look, children. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloth. Okay, I hope you have seen the sloth. And ant-eating tapirs are found here. इन सारे एनिमल्स के, बर्ड्स के जो चित्र हैं मैं कंटेंट में फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग देख सकें. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Okay, तो अलग अलग प्रकार के जो रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो भी इन जंगलों में पाए जाते हैं. ओके, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथॉन्स abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Okay, so we know that the heaviest snake, which is the heaviest snake of the world? Jay? Python. Green anaconda. Yes, Anaconda. the green anaconda. ग्रीन anaconda. Okay, विश्व का सबसे भारी भरकम सांप जो है वो ग्रीन एनाकोंडा कहलाता है और इसकी लंबाई लगभग जो है 12 से 15 फीट होती है. ठीक है ना? ओके,
Besides, the basin is home to thousands of species of insects, several species of fishes, including the flesh-eating piranha. Have you watched that movie, The Three-Headed Piranha? आपने देखा है? हाँ? यस मैम हॉरर मूवी है. Yes, it is not a horror movie, we can say. It is an adventurous movie. It is not a horror movie. Actually, in that movie, what happens? Okay, there are some people and who are these. Jay, can you tell me what is broadcast? एड. Ad? Who is saying ad? हम कैसे कह सकते हैं कि broadcast ad होता है? It is a TV or a radio program that is transmitted widely. All of you forget very soon. Radio and video stuff. Radio. ब्रॉडकास्ट से हम क्या समझते हैं? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है अ टीवी और अ रेडियो प्रोग्राम दैट इज ट्रांसमिटेड वाइडली. ठीक है ना? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि या तो रेडियो पे कंडक्ट कराया जाता है या टेलीविजन पे हम देख सकते हैं और जिसको दूर दूर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचाया जाता है, उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं. ओके, हैव अ लुक. पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. Any question? We have only 1 minute left. Any question, children? No, ma'am. Oh, ma'am. मैम कल जियोग्राफी का टेस्ट होगा या हिस्ट्री का? कल बेटा आपका ज्योग्राफी का होगा ना, लेसन 5. मैम आप हिस्ट्री बोली मैम आप थी. हिस्ट्री बोली थी चैप्टर 5. तो चलो हिस्ट्री का कर लेते हैं, उसमें क्या हो गया? यस Yes, मैम ma'am. चैप्टर 6 हिस्ट्री बोली थी. चलो ठीक है, तब क्लास 6 का होगा. हाँ, तब क्लास 6 का जो Ma'am, only 5 chapters. मैम कब होगा टेस्ट? Only 5 I have told. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Rulers and यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. lesson 5 rulers and buildings ना. यस Yes, मैम. Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है. तो उसको रिवाइज कर लेना, मैं सबके लिए लिख दे रही हूँ. रिवाइज लेसन Yeah.